वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी अलग होने वाली है, हट के होने वाली है। अभी हो रहा है 5:45 में भी साथ 6 बज गया है। ये है सुबह का 6 बजे का सीन और भाई कड़क सा पूरा ठंडा है। अभी हम सीधा नगर उठारी से रमुना तक आए हुए हैं और हम जा रहे हैं डाल्टनगंज। और हम यहाँ पर रुकने वाले हैं डाल्टनगंज में, शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा से। इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहें, काफ़ी ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअल में भी हम गढ़वा बस स्टैंड रुकने वाले हैं। भाई इतना सारा ठंडा है, हाथ क्या बताएं, पूरा कड़क सा हो रखा है। लग रहा है कि हाथ में कुछ है ही नहीं। ब्लड सर्कुलेशन लगता है रुक गया है। ओ भाई साहब, वैसे भी उठने का आदत नहीं है 8 बजे से पहले, और अचानक से उठना पड़ा। भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है रमुना मेराल में, रोड ट्रैफिक की वजह से। एक्चुअल में यहाँ पे रोड बन रहा है 2 लाइन 4 लाइन, तो उस कारण से भी अब रूम शिफ्ट करना है डाल्टनगंज में। तो बहुत सारे सामान भी हो गया, तो मुझे बस में डालना पड़ा, जिस कारण से मुझे भोर में ही निकलना पड़ रहा है। अभी 6 बज गया होगा तकरीबन, तो 6 बजे बस में डालने के बाद मैं ही आगे आगे निकल रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आप राइडिंग कर रहे हैं या फिर सुबह सुबह उठ के जाने का मन हो रहा है और आप जाना भी नहीं चाहते हैं, वो भी ठंडी की वजह से, तो आप सोचेंगे काश भाई थोड़ा सा ठंडी कम होता। जाने की भी इच्छा होती है। ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहा हूँ, 50, 51, 50, 52 यही हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं सीसीएल से सीधा यानी हजारीबाग से सीधा नगर उटारी आया, सस्टेन किया 15 दिन 20 दिन। भाई नगर उटारी का बड़ा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा गांव एरिया है। 5G नेटवर्क तो है पर 5G वाली स्पीड नहीं आती है, और मुझे चाहिए भाई अनलिमिटेड। और ये सुविधा मिलेगा मुझे डाल्टनगंज में। डाल्टनगंज में जियो फाइबर लगा सकता हूँ, एयरटेल फाइबर लगा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं 2 चैनल चला रहा हूँ, तो भाई ऐसे मुझे प्रतिदिन लगभग 50 से 60 GB चाहिए अनलिमिटेड, ऐसे कहा जाए तो। अब वो सुविधा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा नहीं, और ना ही फाइबर कनेक्शन मुझे मिलेगा। तो जिस कारण से मेरा काम यार ख़राब हो रहा था, लंबे समय से काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, ना ही ब्लॉग वाले चैनल पर रेगुलर वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना ही मैं फाइनेंस वाले वीडियो चैनल पर डाल पा रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें देखते हुए मैं सोचा कि भाई डाल्टनगंज शिफ्ट रहना ज़रूरी है। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, मेरा काम ही ऑनलाइन है, तो मैं उसी हिसाब से सोचने लगा। अगर काम ही नहीं होगा, जिस काम से चल रहे हैं, जिस काम से ये बाइक चल रही है, बाइक में फ्यूल जा रहा है, वो चीज़ को देखते हुए जिस कारण से मैं चल रहा हूँ, जिस सोर्स से मैं चल रहा हूँ, वो सोर्स ही बंद हो जाए तो फिर कैसे। तो मुझे एक दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है। मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दोबारा से डाल्टनगंज में। अब काफ़ी लोग हमारे मित्र लोग होंगे तो कहेंगे देखो फिर से आ गया, इसके लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ अपने लोग भी होंगे तो वो तो सीधा कह देते हैं भाई साहब लड़का ये है, लड़का वो है, फलना का है, चिलना का है, दिन भर घूमता रहता है, इसका कोई काम धंधा नहीं है। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मैं बात बता रहा हूँ आपको, लोग ऐसे बातें करते हैं। आज ठंडा हो रखा है, क्लच लेने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअल में सून हो गया पूरा। एक्चुअल में मुझे बस में ना बेटिंग वगैरह डालना था, जिस कारण से मुझे 5:30 बजे उठना पड़ा। फिर बस में डालने के बाद फिर मुझे निकलना पड़ा। तो यही चीज़ है, पर मेरी तो आदत है नहीं इतने भोर में उठ के दुकान या फिर ऑफिस या फिर कहीं कोई काम से चला जाऊँ। इमरजेंसी पड़ी वो अलग बात है। एक चीज़ है कि थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ गांव में रह के चीज़ें, नया चीज़ तो हम आपको दिखा नहीं सकते थे। बहुत चीज़ें मैं सोच के वहाँ से बाहर निकला। मैं हालांकि रहता तो था डाल्टनगंज ही रह रहा था, काफ़ी सालों से रह रहा था। अगर देखा जाए तो 2013 से मैं रह रहा था। मेरा गांव तो भाई जानते ही होंगे, बंसीधर नगर उटारी।
अब यहाँ हमेशा से नेटवर्क का इशू रहा है। मैं पढ़ने की वजह से आया था डाल्टनगंज, मेरे नाना ननिहाल का घर है, वहाँ रहा कुछ दिन, फिर उसके बाद रेंट पे रहने लगा। रिश्तेदारी में तो आप तो जानते ही हो, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, तो इज्जत भी खराब हो जाती है। ओ हो भी चुका है, तो आप तो समझ ही रहे होंगे। खैर हाँ, तो काफ़ी लंबे समय से डाल्टन में रहा, बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद अप्रेंटिस करने के लिए सीसीएल में चला गया, जो आप पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे। हजारीबाग एरिया में मैं रहता था, वहाँ सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में जीएम ऑफिस में मेरे को पोस्टिंग मिला था अप्रेंटिस करने के लिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ मुझे लगता है कि 15 या 16 नवंबर को मैं हजारीबाग छोड़ दिया था। उसके बाद से जो घर पे हूँ और काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे वीडियो नहीं आई है भाई, तो रेगुलर होना ज़रूरी था, है ना। काम ख़राब हो रहा था और घर में फैमिली बढ़ जाने के बाद तो भाई एक जैसा बात बराबर होगा ही नहीं, है ना। तो होता क्या है कि आप अपने मर्ज़ी से करोगे, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। अगर मेरा काम धंधा ऑनलाइन होगा तो मैं ऑनलाइन ही करूँगा, ऑफलाइन तो करूँगा नहीं। तो काफ़ी चीज़ें समस्या से मुझे गुजरना पड़ा। सोच समझ के दोबारा मैं डाल्टनगंज में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये पता है मैं क्यों बात सब बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे ना बहुत रिलैक्स मिलता है। तो जिस काम के लिए आप बाहर निकल रहे हैं उस काम का इज्जत करिए, उस काम का, उस समय का वैल्यू दीजिए, है ना। ये चीज़ होना चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी पड़ी है घूमने के लिए, घूमते रहिए, काम करते रहिए, पढ़ना है पढ़ते रहिए, पढ़िए, आगे कुछ करिए, है ना। ये सब चीज़ ज़रूरी है। अब वैसे में बहुत सारे भाई लोग कहते हैं, कमेंट तो नहीं करते हैं, पर ऐसे लोग बोलते हैं जब मिलते हैं, जब से मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तब से लोग यही कहते हैं, भाई मोटो ब्लॉगिंग कर रहा है तो तुम राइडर हो क्या? या फिर लोग बोलते हैं कि तुम्हारे और ग्रुप कहाँ है, उसके साथ राइड करो, स्टंट करो। भाई मेरे से नहीं हो सकता है ना। मेरे से चीज़ें नहीं हो सकता है। ये मैं उन लोगों में से नहीं आता हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं उन में से आता हूँ जो मुझे आलतू और फालतू चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें रुचि दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्टंट नहीं करना, ना ही मुझे स्टंट करवाना है भाई, ना ही मेरी ऐसे कोई ग्रुप सर्कल है। अब मैं 15 लाख की बाइक खरीदूँगा, 50 लाख की बाइक खरीदूँगा तब ना। अब ये हम लेके चलूँ 150 सीसी बाइक और स्टंट करने के लिए बोलते हो। लोगों का तो पता ही नहीं है कि क्या आप बोल रहे हैं, बस चमड़े का मुंह होता है, बस बक देते हैं। और एक्चुअल में जो इसी ये बातें लोग बोलते हैं ना, उनका खुद का कुछ नहीं होता भाई। दुनिया ऐसी चल रही है, तुम्हें ही लोग शांत कराते हैं, तुम्हें ही बोलते हैं कि ये करो वो करो। ज्ञान बांटने के लिए हजारों लोग हैं, पर अगर आप ज्ञान देना शुरू करेंगे ना तो चीज़ें लोगों को बकवास लगती है। चाबी दे दो।